दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चूहेदानी। एक घर में एक कसाई अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसी घर में एक चूहा भी बिल बनाकर रहता था। एक दिन वह कसाई और उसकी पत्नी बाजार गए और जब शाम को वो दोनों घर लौटे तो चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी एक थैले में से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान होगा। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने घर के पीछे जाकर यह बात कबूतर को बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने चूहे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहे ने यह बात जाकर मुर्गे को बताई तो मुर्गे ने चूहे की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को भी यही बात बताई और बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा और चूहे से बोला कि यह तेरी समस्या है। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज़ हुई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तभी सांप ने उसे डस लिया। कसाई की पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर उस कसाई ने एक हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। अब वह कबूतर पतीले में उबल रहा था। कसाई के घर की खबर सुनकर उस कसाई के कई रिश्तेदार उससे मिलने आ पहुँचे, जिनके भोजन की व्यवस्था के लिए अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों बाद उस कसाई की पत्नी की तबीयत ठीक होने लगी तो खुशी में उस कसाई ने अपने कुछ शुभचिंतकों के लिए एक दावत रखी और उस दावत में बकरे को काटा गया। अब तक चूहा कसाई के घर से बहुत दूर जा चुका था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आपको अगर कोई अपनी समस्या बताए तो आपको यह लगे कि यह मेरी समस्या नहीं है तो रुकिए और दोबारा ज़रूर सोचिए। दोस्तों, अगर समाज का एक अंग, एक नागरिक खतरे में है तो समझिए कि पूरा देश खतरे में है। हमारी आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।